हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए, फिर जोर से नहीं निकलेगा जय हो प्रभु, नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? क्या केवल अनुकूल परिस्थितियों में जय हो प्रभु कहना ही भक्ति है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही वास्तविक भक्ति है? श्री प्रेमानंद महाराज जी आज हमें गीता के एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य ज्ञान का रहस्य बता रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि जीवन में शांति, आनंद और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग केवल श्रद्धा, समर्पण और इंद्रिय संयम से होकर गुजरता है। आइए इस अमूल्य ज्ञान के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कह दी, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो, हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसलिए ज्ञान सदस्य कोई इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान, मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसलिए भगवान कह रहे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति, यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहे। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तब वो हम आसानी से जय हो प्रभु बोल देते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं हो तब हमारी परीक्षा शुरू होती है। वास्तविक भक्त वही है जो मुश्किल परिस्थिति आने पर भी कहे प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूर्ण हो। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते। प्रतिकूलता केवल हमारी वासनाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को तोड़ने के लिए आती है। जब साधक अपने शरीर, धन, परिवार और संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़कर सब कुछ भगवान का मान लेता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक शांति का प्रवेश होता है। तत्स्वयं काले नात्मनि विन्दति। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है। तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप। सब जगह जब तक परमात्मा ना दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता है कि हम उद्धार करने वाले, हे भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम् नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सस। बड़े दैन्य भाव में देखे हैं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है
और आप भी परमात्म स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्म तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्म तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती, जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता, यहीं से सब फेल हो जाता है। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यही गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती, जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करे। तत्परा संयतेन्द्रियः, जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करे, अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रियः, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए। और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो रही है। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हुए। अज्ञानी ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या है? तत्परः, उसके जो जानकारी हुई उसके परायण होकर, उसकी कसौटी क्या है? संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वो है ज्ञानी। श्रद्धा, साधन और इंद्रिय संयम से प्रकट होता है ज्ञान। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। महाराज जी बताते हैं कि केवल सत्संग सुन लेने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान की पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है तत्परता, अर्थात जो सुना है उसे जीवन में उतारना, और तीसरी सीढ़ी है इंद्रिय संयम। आज अधिकांश लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जब साधक गुरु, शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और परम शांति का अनुभव होने लगता है। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु इनका प्रवेश ही नहीं, वो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप यहाँ विराजमान है, फिर भी वो प्रियता शरीर में और भोगों में किए हुए जीव भटक रहा है।
इसका कारण ये भगवान की दुरंत माया है। हम स्थायी सुख संसार को मान लेते हैं और पूरा जन्म इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुख लेने की संसार से भावना से इतना अपनापन हो जाता है शरीर में कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह नहीं है। यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई, ऐसी भगवान की ब्रह्म मोहिनी माया लग गई। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है, यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ तो हम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। और अंदर जब देखे तो भाई, जब दिल खोजो अपना तो हमसे बुरा ना होए। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके हम देहाभिमान में भटक रहे, व्यवहार में भटक रहे, दूसरों के दोष देख रहे, गुण देख रहे। इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। सच्चा ज्ञान है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास तो साधन में तत्परता, साधन में तत्परता जितेंद्रियता, और जे भी जितेंद्रिय हुआ जाहिर चाहिए कबो कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखकर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेकहीन पुरुष का नाश ही निश्चित है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेक तो खुद जागृत नहीं हुआ ज्ञान, और दूसरे की बात मानना नहीं। जो संत महापुरुष गुरुजन शास्त्र, इनकी बात मानना नहीं, उनको महत्व नहीं देना। कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं। वहां संशय करना है तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो? क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा न इसी लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में, जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा। वो निगेटिव इतना सोचना कि वो न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। अलग अलग उसकी संकल्प विकल्प की बातें चलने लगती हैं। संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। वो कहीं भी जाए, किसी भी संत के पास, किसी भी शास्त्र के पास, उसे संदेह खड़ा हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संशय नहीं, श्रद्धा है। और जो संशयात्मा, वो कहीं भी जाए वो दूसरे ही दर्शन करते हैं, वहां निगेटिव से ही बटोर कर लाते हैं। कोई पॉजिटिव उनका चिंतन नहीं हो पाता, चाहे जितना बड़ा सत्संग मिल जाए उनको। खलो करे भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक अमांगलिक होता है। मांगलिक संशय अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है? ऐसा कैसे है? वो समझा फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ, वो अच्छा है। और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद, संतों में अश्रद्धा, संतों की बात, ये नाशकारी है।
संशय विनाश का कारण और समर्पण मुक्ति का मार्ग। महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है संशय। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है, ना गुरु पर विश्वास करता है, ना शास्त्र पर और ना भगवान पर, उसे ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। लेकिन जो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपता है, अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से जीवन जीता है, उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वास्तव में सब कुछ भगवान कर रहे हैं और वही सर्वत्र विराजमान है। यही तत्व ज्ञान है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई बात हुई, उस पे एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। लेकिन अश्रद्धा हो जाना, पहले ही अश्रद्धा का भाव, संशय का भाव खड़ा हो जाना, ये नाशकारी है। परमार्थ में स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा हो जाना, स्वाभाविक है संशय आ जाना। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय को समझा नहीं, अब वो विषय कहा जा रहा है तो उस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन अश्रद्धा नहीं। उस विषय पर प्रश्न हुआ है, ना कि संत पे, ना कि शास्त्र पे, ना कि उनके प्रवचन पे। उस विषय को समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है। लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की। साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहां से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करे, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं ये सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, फिर तो शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। तो भक्तों, आज का इस दिव्य संदेश का सार यही है कि भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए, गुरु और शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यही सच्ची साधना है। ज्ञान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि आप केवल भगवान का नाम जपिए, शास्त्र सम्मत जीवन जिए और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब समय आएगा, स्वयं भगवान आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देंगे। यदि आपको यह संदेश वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।